हाय और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। लास्ट टाइम मैंने नेपाल ट्रिप किया था अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय रोड किया था ये ट्रिप हमने। मेरे एक फ्रेंड ने उस समय नई इको स्पोर्ट ली थी तो उसको लेके गए थे और ये ट्रिप हमने किया था 6 नाइट 6 डेज। तो बाकी सारी क्लिपिंग भी मैंने इस वीडियो में लगा दी है, तो देखो इस वीडियो को। चैनल के सभी वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस जर्नी शुरू होती है हमारी हरिद्वार से रात 8:30 बजे। पहला टारगेट लखनऊ, जो हरिद्वार से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये जर्नी हमने कंप्लीट की सिर्फ एक स्टॉपेज लेके। वो स्टॉपेज लिया हमने हरिद्वार से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पहुंच के डिनर करने के लिए, और उसके बाद लखनऊ तक कंटिन्यू ड्राइव की। सुबह 4 बजे हम लखनऊ पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ भी नहीं रुके और लगातार ड्राइविंग की अपने अगले टारगेट तक। अगला टारगेट था हमारा प्रयागराज, जो कि 200 किलोमीटर है लखनऊ से। इस बीच हमने एक टी ब्रेक लिया। कहाँ चल दिए फोटो लेन? विशाल, गौरव, वरुण, दीपांशु और हमारे नाव वाले प्रयागराज। ये देख लो पीछे पूरा। तो सुबह 7:30 बजे प्रयागराज हम पहुंच गए थे और वहाँ पे हम सब ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। रात को डिनर करने के बाद हमने सिर्फ चाय के अलावा और कुछ भी नहीं लिया था। तो हमने सोचा कि अब तो काशी विश्वनाथ यहाँ से पास ही है, तो एक काम करते हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। अब फिर एक अच्छी सी फोटो ली और निकल पड़े प्रयागराज से काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ प्रयागराज से लगभग 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो हमें लगा कि 3 से 4 घंटे में हम पहुंच ही जाएंगे। और वहाँ हम पहुंचे लगभग 2 बजे, दर्शन किए, उसके बाद लंच किया और फिर वहाँ से निकले हम अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी बैजनाथ, देवघर, झारखंड में। डिस्टेंस था लगभग 470 किलोमीटर। क्योंकि हमें मालूम था कि हम देवघर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो हमने डिसाइड किया कि देवघर से 60-70 किलोमीटर पहले जहाँ हमें होटल मिल जाए हम वहाँ रात को रुक जाते हैं। तो देवघर से 70 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है गिरडी, हमने वहाँ पे अपना होटल बुक किया और रात को वहीं रुक गए। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम निकले देवघर के लिए। देवघर पहुंच गए थे हम लगभग 11-11:30 बजे सुबह। वहाँ दर्शन करे हमने, लंच किया और फिर वहाँ से निकले हम नेपाल के लिए। बैजनाथ से बीरगंज लगभग 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो दोपहर 2:30 बजे बैजनाथ से निकलकर रात लगभग 10 बजे रक्सौल बिहार होते हुए हम पहुँचे नेपाल। गाड़ी के परमिट बनवाए, वहाँ पे पेपर्स चेक कराए और फिर जर्नी स्टार्ट करी नेपाल की। बीरगंज से 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे हेटोडा और हमने डिसाइड किया कि रात को यहीं पे रुकते हैं। और उसके नेक्स्ट डे हमने जर्नी स्टार्ट की काठमांडू की। यहाँ से काठमांडू जाने के 2 रूट हैं। एक रूट से डिस्टेंस लगभग 85 किलोमीटर्स का है, तो दूसरे रूट से डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर्स। हमने डिसाइड किया कि हम 85 किलोमीटर वाला रूट लेंगे, जो कुछ ऐसा था। जोश जोश में ये रूट हमने ले तो लिया, लेकिन ये पहाड़ी रोड इतने ज़्यादा स्टीप थे, इतने नैरो रोड्स थे और आधे से ज़्यादा रोड तो बिल्कुल टूटा हुआ था। मतलब इको स्पोर्ट का पूरा दम निकाल दिया था इस रूट ने। हाँ, लेकिन गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस रूट पे और हमने बहुत एडवेंचर। फाइनली 4 घंटे में 85 किलोमीटर कवर करके हम पहुँचे काठमांडू।
और यहाँ हमें जाना था पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर पहुँच के हमने वहाँ पर दर्शन किए महादेव के, और उसके बाद कुछ पिक्स ली, और फिर वहाँ से निकल गए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो थी पोखरा। काठमांडू से पोखरा लगभग 210 किलोमीटर के अराउंड है, और ये जर्नी हमने स्टार्ट की थी शाम को 5 बजे। 210 किलोमीटर ये पूरा हिली रोड है, लेकिन यार नेपाल में रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। और इस पूरे 200 किलोमीटर के दौरान थ्रू आउट हमने बारिश का सामना किया, आंधी तूफान का सामना किया, लेकिन फिर भी जर्नी को पूरा एंजॉय किया। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे वो थी कि हमारे वहाँ पे फ़ोन नहीं चल रहे थे, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ पे हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में आपको फ्री वाईफाई की सर्विस मिलती है। तो क्योंकि हमें मालूम था कि पोखरा तो हम पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएंगे, तो यहीं हमने एक रेस्टोरेंट में डिनर लिया और वाईफाई से पोखरा पहुँचने से पहले ही होटल बुक कर लिया था। पोखरा हम पहुंच गए थे रात लगभग 11:30 बजे, और होटल हमारा पहले से ही बुक था, तो हमें इस चीज़ की टेंशन भी नहीं थी। हमें लगा था कि जब हम पोखरा पहुंचेंगे रात को, तब तक वहाँ सारा मार्केट बंद हो चुका होगा और कुछ खाने को भी हमें कैसे मिलेगा। लेकिन जब हम पोखरा पहुंचे रात, मार्केट वहाँ का, क्लब्स वहाँ के, रेस्टोरेंट्स वहाँ के रात को फुल फ्लेज ऑन थे वहाँ पे। और मुझे लगा कि यार इतनी लेट नाइट ये सब, तो मालूम पड़ा कि पोखरा तो है ही नाइट लाइफ के लिए फेमस। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम गए पोखरा लेक विजिट करने। अब आप खुद ही देख लो कैसा है व्यू, बहुत ही औसम व्यू है। डे 5 हमने सुबह पोखरा से 10 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी अयोध्या के लिए। जैसा कि मैंने बताया, नेपाल के रोड्स खुद ही देखो, ये हिल्स पे हैं रोड्स नेपाल के, और आपको लगेगा ही नहीं है कि आप हिल पे ड्राइव कर रहे हैं। बहुत ही स्मूथ रोड्स हैं।
हमारा जो अगला टारगेट था वो था अयोध्या जी पहुंचना। तो हमने जो रूट लिया था वो लिया था कि हम पहले अयोध्या जी जाएंगे और राम जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद वहां से लखनऊ जाएंगे। ज़्यादातर जगह यूपी में हम जहाँ जहाँ हम ट्रैवल किया हमने, वहाँ पे हर जगह हमें 4 लेन रोड्स मिले। मतलब यूपी में रोड्स वाकई बहुत बढ़िया हो गए हैं। हम रात को 9 बजे अयोध्या पहुँचे, लेकिन तब तक मंदिर राम जी का बंद हो चुका था। तो हमने दर्शन किए हनुमानगढ़ी हनुमान जी का और उसके बाद वहाँ से निकल गए हम लखनऊ के लिए। रात हमने लखनऊ में ही स्टे किया और डे 6 हम लखनऊ से पहुँच गए शाम तक हरिद्वार। तो गाइस लखनऊ से 6 डे मॉर्निंग में हम निकले थे हरिद्वार के लिए और शाम तक हरिद्वार पहुंच गए थे। इस ओवरऑल ट्रिप में जो हमने डिस्टेंस कवर किया, मतलब हरिद्वार से पूरा नेपाल जो हमने विजिट किया, लगभग 3100 किलोमीटर के आसपास हमने इसमें कवर किए थे। और जो एक्सपेंस हम लोगों का आया था पर हेड वो 9,000 रुपये से भी कम आया था। मतलब 8600 और 8700 अराउंड हमारा एक्सपेंस पर हेड का आया था। बेनिफिट्स हमें ये मिल रहे थे कि एक तो हमारी करेंसी नेपाल में स्ट्रांग है, हमारा 100 वहाँ पे 160 हो जाता है। बट उसके बेनिफिट आपको एक तो डीजल में मिल जाते हैं, क्योंकि डीजल वहाँ पे और इंडिया के रेट में 5 या 6 रुपए का अंतर आ रहा था हमें, तो वहाँ बेनिफिट मिल रहा था एक हमें। उसके अलावा जितने भी होटल्स हमने लिए, अच्छे लिए होटल, पर प्रॉपर कंपैरिजन प्रॉपर सर्च करके लिए। मतलब हम 4 लोग थे तो 4 लोग के 4 अपने अपने ऐप्स में सेम होटल के रेट को सर्च करते थे और जिसमें सबसे सस्ता मिलता था हम वहां से बुक करते थे। तो सर्विसेज हमने सारी ही अबव एवरेज ली थी, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया, इसलिए हमें कम पैसे में भी अच्छी सर्विस मिल रही थी। इसके अलावा जो खाना है वो सब तो वही रेट है जो इंडिया में है। बस तो ये था हमारे नेपाल ट्रिप के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके सजेशन दे देना अगर कुछ देना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।